सबसे पहला मैं एक कोई सिस्टम लेता हूँ जो आपको पता है, ठीक है ऑलरेडी। देखो तो ये अंदर वाला सिस्टम होता है, बाहर वाला इन्वायरमेंट होता है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से कि ये बाहर वाला इन्वायरमेंट होता है और ये अंदर वाला कौन होता है, ये अंदर वाला सिस्टम होता है। तो कभी भी याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर दैट, या तो सिस्टम इन्वायरमेंट से हीट गेन करेगा या तो सिस्टम से इन्वायरमेंट में हीट जाएगी, यानी सिस्टम कभी ना कभी हीट लॉस करेगा और कभी ना कभी सिस्टम जो है अपना हीट गेन करता है, ठीक है। तो जब सिस्टम हीट गेन करेगा या लॉस करेगा तो इसका जो स्टेट है, यानी स्टेट यानी कि सॉलिड स्टेट या फिर लिक्विड स्टेट या फिर गैसियस स्टेट, इस सिस्टम का स्टेट जो है ये चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये बात अच्छे से आपको ध्यान रखना है। तो यही जो सिस्टम का स्टेट चेंज हो रहा है ना, ध्यान रखना अच्छे से, तो यही जो सिस्टम का स्टेट चेंज हो रहा है बाय सम प्रोसेस ऑफ गेनिंग हीट एंड लॉसिंग द हीट, तो यही होता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ये बात अच्छे से आपको समझ रखनी है, यानी कि इट इज द प्रोसेस इन विच द थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज चेंज्ड, ठीक है। तो यही होता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ये बात ध्यान रखना है। एग्जांपल, अगर कोई वाटर फिल्ड है वेसल के अंदर, ठीक है, बॉइल्ड अगर आप उसे कर रहे हो तो वाटर का स्टेट चेंज हो जाएगा। मान लो आपके सामने यहाँ पे एक वेसल है और इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल भरा हुआ है और आप इसे क्या कर रहे हो, बॉयल कर रहे हो हीट देके, तो थोड़े टाइम बाद ये लिक्विड से क्या बन जाएगा, इवेपोरेट होके गैस बन जाएगा। तो इस तरीके से गैस, यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है इसका जो भी स्टेट है थर्मोडायनेमिक स्टेट, ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ के रखना है, ठीक है। और सबसे रही बात इंपॉर्टेंट वाली, तो थर्मोडायनेमिक स्टेट को चेंज कौन करता है, तो वही अपना जो स्टेट वेरिएबल होता है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है। अगर टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम अगर ये चेंज हुई है तो हमेशा याद रखो, तो जो अपना थर्मोडायनेमिक स्टेट होता है यानी कि सॉलिड लिक्विड स्टेट, जो गैसियस स्टेट है, तो ये स्टेट हमेशा अगर टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज करो या प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज करो या वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज करो तो स्टेट हमेशा चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर सिंपल सी बात है ना, टेम्परेचर ज्यादा दोगे, इस वाटर मॉलिक्यूल को ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो ये गैस बन जाएगा, और अगर यहाँ से टेम्परेचर ज्यादा निकालोगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल सॉलिड यानी आइस बन जाएगा, समझा कि नहीं। तो इस तरीके से टेम्परेचर के ऊपर, ऐसे ही प्रेशर के ऊपर, ऐसे ही वॉल्यूम के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है। तो व्हाट इज द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस इन विच थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ अ सिस्टम गेटिंग चेंज्ड, ओके। तो ये बात अच्छे से आपको याद रखनी है। तो कुछ थर्मोडायनेमिक के टाइप्स होते हैं गाइस, उनके बारे में जान लेते हैं। हमने जब चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था फिजिक्स का, तो वहां पे हमने क्या देखा था कि टोटल 7 टाइप्स थे थर्मोडायनेमिक स्टेट के, जैसे साइक्लिकल प्रोसेस भी था, फिर वहां पे हमने फ्री एक्सपांशन देखा था। बट यहाँ पे हमको ओनली 5 टाइप्स देखना है और बहुत ही आसान है, ठीक है। तो रिवर्सिबल है, फिर आइसोथर्मल है, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक एंड एडियाबेटिक। इतना आसान सा बताऊंगा ना, 2 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही आसान सा टॉपिक है चार के चारों, ठीक है। बहुत जो भी 5 है तो इतना आसान है ना, मैं क्या बताऊं। बस एक चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। मान लो अपने पास अगर ये सिस्टम है, कोई भी ये सिस्टम है, ठीक है, तो अगर इसके अंदर कोई हीट आ रही है, ध्यान देना अच्छे से, तो हम उस हीट को क्यू कहते हैं, या फिर अगर हीट जा भी रही तो भी उसे हम क्या कहेंगे, क्यू कहेंगे। पॉजिटिव निगेटिव होता है बट हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, डोंट वरी, ठीक है। तो क्यू अमाउंट ऑफ हीट या तो सिस्टम गेन करता है या तो लॉस करता है, ये बात अच्छे से हमेशा याद रखना। चलो ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब कभी भी आप इसे हीट अंदर हीट दे रहे हो, आप वर्क भी परफॉर्म कर सकते हो, ठीक, यानी सिस्टम में वर्क कर सकते हो या फिर सिस्टम किसी में वर्क कर सकता है, तो उसको हम लोग डब्ल्यू से दिखाते हैं। बस ये चीज अच्छे से याद रखो और बाकी चीजें ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो चलो ध्यान देना अच्छे से। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरे पे ध्यान नहीं देना है, बस इतना से समझो कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो आइसो का मतलब होता है सेम या कांस्टेंट, थर्मल मींस होता है टेम्परेचर, यानी कि एक ऐसा स्टेट का टेम्परेचर, एक ऐसा स्टेट का प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर जो होता है ना, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द ट्रांसफॉर्मेशन। मान लो अगर कोई भी आपके सामने यहाँ पे ये एक कोई भी बीकर है, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से, इसके अंदर लिक्विड मॉलिक्यूल भरा हुआ है, ठीक है, और ये थोड़े टाइम बाद यहाँ पे क्या होगा, अभी चेंज हो जाएगा, ठीक है। थोड़े टाइम बाद यहाँ पे क्या होगा, चेंजेस आएंगे, ठीक है। मतलब ये बीकर अभी क्या बनेगा, लिक्विड से गैस बनने वाला है, ठीक है। तो जो यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन गैस मॉलिक्यूल में इसका हो रहा है, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो ये क्या होगा, टेम्परेचर जो इसका रहेगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा। मतलब जो भी टेम्परेचर यहाँ पे कोई भी आप चीज प्रोवाइड कर रहे हो, तो यहाँ से जो इस स्टेट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन में जो अपना टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट रहेगा। अब चाहे भले प्रेशर एंड वॉल्यूम कुछ भी हो जाए, बट अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो आइसोथर्मल कंडीशन में हमेशा क्या होता है, हमेशा अच्छे से याद रखना है कि ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी जो डेल्टा टी रहेगा वो क्या रहेगा, 0, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो डेल्टा टी है वो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। इसका मतलब हमेशा आपको याद रखना है, देखो डेल्टा टी क्या होता है, T2 माइनस T1 होता है, ठीक है। और
कांस्टेंट का मतलब कि फाइनल टेम्परेचर T2 अगर सपोज 50 है तो इनिशियल भी कितना रहेगा 50 रहेगा, यानी कि ये 0, तो डेल्टा टी कितना आ गया, डेल्टा टी यहाँ पे 0 आ जाएगा। यानी चाहे फाइनल टेम्परेचर हो चाहे इनिशियल टेम्परेचर हो, ये हमेशा दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। यानी अपना टेम्परेचर थ्रू आउट द ट्रांसफॉर्मेशन क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो इसमें टेम्परेचर ऑलवेज रिमेंबर दैट कि क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट। व्हाट अबाउट डेल्टा यू, तो ये जो होता है ना डेल्टा यू, इसे हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो अगर टेम्परेचर ही 0 है तो अंदर का इंटरनल एनर्जी भी क्या रहेगी, 0 रहेगी। व्हाई, बिकॉज इंटरनल एनर्जी वही होती है जो अंदर के मॉलिक्यूल्स है उनके पास जो भी टेम्परेचर रहता है ना, उसी टेम्परेचर के हिसाब से हम लोग किसी भी स्टेट की इंटरनल एनर्जी को फाइंड करते हैं। तो जब टेम्परेचर ही यहाँ पे चेंज इन द टेम्परेचर ही 0 है तो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी भी क्या रहेगी, 0 ही रहने वाली है, क्योंकि खुद इंटरनल एनर्जी डिपेंडेंट होती है ऑन द टेम्परेचर। तो जब टेम्परेचर ही 0 है तो फिर इंटरनल एनर्जी भी क्या रहेगी, 0 रहेगी। ठीक है, तो ये खत्म हुआ अपना पहला प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस है अपना आइसोबैरिक प्रोसेस के बारे में। तो आइसो मतलब होता है सिमिलर, बैरिक मतलब होता है प्रेशर, यानी जिसमें क्या रहेगा, प्रेशर अपना कांस्टेंट रहेगा। तो बस सिंपल सी बात है, अगर अपना प्रेशर कांस्टेंट है तो फिर बस आपको याद रखना, यानी कि जो टेम्परेचर रहेंगे और जो वॉल्यूम रहेंगे ये अलग अलग कुछ भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे टेम्परेचर अपना क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट इन आइसोबैरिक प्रोसेस प्रेशर ऑलवेज रिमेन्स टू कांस्टेंट। ठीक है, ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये खत्म हो गया। चलो दूसरा प्रोसेस, यहाँ पे अगला वाला आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसो मतलब होता है सेम या कांस्टेंट, कोरिक मींस होता है वॉल्यूम। तो इस वाले जो भी अपना यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इसमें जो वॉल्यूम होगा ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या रहेगा यहाँ पे, कांस्टेंट। बट यहाँ पे जो प्रेशर है, टेम्परेचर, ये कुछ भी वेरी कर सकती है। सो ठीक है, तो इन द केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस इट इज द प्रोसेस ड्यूरिंग विच वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट होता है, आइसोबैरिक में हमेशा यहाँ पे प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एंड इन द केस ऑफ आइसोथर्मल यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। बट व्हाट अबाउट एडियाबैटिक प्रोसेस, सबसे अलग प्रोसेस यही है, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो अब देखो, अभी हमने देखा था ये अपने पास कोई सिस्टम है, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। ये सिस्टम कुछ अमाउंट ऑफ हीट क्या करता है, बाहर लॉस करता है, कुछ अमाउंट ऑफ हीट बाहर से अंदर यानी इन्वायरमेंट या सराउंडिंग से कुछ अमाउंट ऑफ हीट अंदर गेन करता है। ठीक है, तो जब ये अंदर हीट गेन करेगा तो इसकी हीट इंक्रीज होगी, जब ये हीट लॉस करेगा सिस्टम तो इसकी हीट डिक्रीज होगी। अंदर का जो इंटरनल एनर्जी है किसके ऊपर डिपेंड है, टेम्परेचर के ऊपर। और जब हम अंदर हीट लेंगे तो अपने बॉडी के अंदर का जो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी है वो क्या रहेगी, इंक्रीज होगी ना, क्योंकि हम हीट अंदर ले रहे हैं। और जब हम हीट लॉस करेंगे तो अपनी जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, बिकॉज हम हीट लॉस कर रहे हैं, यानी टेम्परेचर को हम बाहर इन्वायरमेंट को दे रहे हैं। अगर हम इन्वायरमेंट से लेते हैं हीट को तो अपने अंदर की जो इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज होती है, यानी सिस्टम के अंदर की जो इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज होती है। बट व्हाट इन द केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, मतलब क्या होता है एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंटली समझना है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में ये जो हीट अंदर आ रहा है जा रहा है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में नो एक्सचेंज ऑफ हीट, ये बात ध्यान रखना अच्छे से, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, ये बात अच्छे से याद रख लो। मतलब जो हीट है इसका लेना देना नहीं होता है, ना तो इसमें हीट आती है एडियाबैटिक प्रोसेस में, ना अंदर से बाहर जाती है, यानी कि हीट इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0। ना अंदर जा रही है हीट, ना अंदर से बाहर इन्वायरमेंट में आ रही है हीट, यानी कि ए प्रोसेस इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ऐसे प्रोसेस को हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस था गाइस, और इसे आपको अच्छे से समझ के रखना है। ठीक है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में कोई भी सिस्टम में हीट का एक्सचेंजेस नहीं होता है, यानी कि सिस्टम ना तो हीट लॉस करता है और ना ही इन्वायरमेंट से अपने अंदर सिस्टम हीट गेन करता है। ओके, तो ये हो गया अपना यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस। नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट रिवर्सिबल प्रोसेसेस। तो एग्जैक्टली भाई रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है इसके बारे में हमको समझना है। ठीक है, तो चलो अभी हम यहाँ पे अच्छे से समझेंगे कि एग्जैक्टली रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देते हैं, मान लो थोड़ा सा हमको एक चीज समझनी पड़ेगी, थोड़ा सा अच्छे से आपको फोकस करना है। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। तो मान लो ये अंदर जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ये गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये क्या है, गैसेस के मॉलिक्यूल। थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा आपको और बस सारी चीजें समझ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे इमेजिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास ये गैसेस का मॉलिक्यूल है। ठीक है, ईच, और देखो ये जो अपना राउंड राउंड है ना, ये अपना पिस्टन है और इसके ऊपर मैंने कुछ वजन रख दिया है। ठीक है, जिससे कि अपना पिस्टन नीचे की तरफ जाए, नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करे, काम करे यहाँ पे। ठीक है, तो देखो जब ये अंदर की तरफ जाएगा तो ईच एंड एवरी पार्टिकल ये जो है ये क्या करेंगे, पिस्टन को ऊपर की तरफ पुश करेंगे। क्या करेंगे, ईच एंड एवरी पार्टिकल इस पिस्टन में क्या करेंगे, वर्क लगाएंगे, यानी कि फोर्स
ध्यान देना, ये पिस्टन पे ऊपर से कौन, और ये पिस्टन ट्राई करता है कि मैं इसे दबा दूं, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर हमने वेट भी दिया है। ये पिस्टन को कौन ट्राई कर रहा है अंदर आने के लिए, मतलब पिस्टन को नीचे की तरफ कौन डाल रहा है, तो ये हमको थोड़ा समझ के लेना है, ध्यान देना अच्छे से। तो बाहर क्या है, इन्वायरमेंट है, जहाँ पे गैस है, जहाँ पे हमारा ये पिस्टन काम कर रहा है वो अपना सिस्टम है, तो ये गैस फॉर्म वाला सिस्टम है, और बाहर की सारी चीजें क्या है, इन्वायरमेंट यानी सराउंडिंग है, ठीक है। तो हम लोग सराउंडिंग से प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे, एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। और जो ये अंदर वाला जो चीज है, तो इसे हम कहेंगे नॉर्मल प्रेशर, यानी प्रेशर बाय द सिस्टम, एंड ये क्या है, प्रेशर ऑन द सिस्टम। समझा कि नहीं अच्छे से, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर क्या है कि बाहर से जो भी हम अपनी गैस में प्रेशर लगा रहे हैं, तो ये हो गया अपना एक्सटर्नल प्रेशर, एंड जो अंदर से हम लोग पिस्टन को ऊपर करने के लिए जो अपनी गैस लगा रही है वो हो गया अपना प्रेशर, ठीक है। तो इमेजिन अगर करो कि अगर मान लो ये एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है, मान लो अगर एक्सटर्नल जो प्रेशर है ये मैक्सिमम है P से, यानी कि अपने गैस वाले प्रेशर से, जो अपने गैस इस पिस्टन में प्रेशर लगा रही है, तो अगर एक्सटर्नल वाला प्रेशर ज्यादा है तो ये जो पिस्टन है इसे पूरा अंदर दबा देगा, समझा कि नहीं, कंप्रेस कर देगा, ठीक है। बट अगर अपना ये नॉर्मल गैस वाला जो प्रेशर है वो ज्यादा है एक्सटर्नल प्रेशर से, तो फिर अपना पिस्टन क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है, यानी कि अपनी गैस यहाँ पे विन करेगी, गैस जीत जाएगी, ठीक है, और गैस इस पिस्टन को ऊपर ढकेल देगी, समझा कि नहीं। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ चुका है, बट ऐसा हमेशा नहीं होता है। अब यहाँ पे ध्यान देना, मतलब जब एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा रहे, एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा रहे, ठीक है, जो एक्सटर्नल फोर्स ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर अगर ज्यादा रहे तो फिर यहाँ पे जो भी अपना पिस्टन है वो अंदर की तरफ जाएगा, और अगर कोई भी गैस का यहाँ पे जो प्रेशर है वो ज्यादा है तो फिर एक्सटर्नल वाला कम पड़ जाएगा, तो ये वाला जो यहाँ पे अपना पिस्टन है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो भाई यहाँ पे एक चीज समझनी है हमको, छोटी सी चीज है, इनफाइनाइटेसिमल कंडीशन के लिए, इनफाइनाइटेसिमल कंडीशन मतलब छोटे से स्मॉल अमाउंट के लिए, ठीक है, एकदम आपको बारीकी से देखना है, छोटे से अमाउंट के लिए, छोटे से साइज के लिए। यहाँ पे अगर छोटा सा साइज अगर चेंज होता है ना, हल्का सा अगर यहाँ पे साइज चेंज होता है तो ये जो प्रोसेस है ये रिवर्सिबल भी हो सकता है, यानी कि कभी ना कभी अपना एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा रहेगा और कभी ना कभी यहाँ पे जो अपना ये प्रेशर है ये ज्यादा रहेगा और एक्सटर्नल प्रेशर कम रहेगा, यानी कि एक स्मॉल अमाउंट के लिए ऐसा कभी भी हो सकता है कि जो एक्सटर्नल प्रेशर ये ज्यादा हो सकता है और अपना जो ये नॉर्मल गैस वाला प्रेशर है ये कम हो सकता है, या फिर ये ज्यादा हो सकता है तो ये कम हो सकता है, ऐसा कभी भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में अपना जो रिएक्शन होगा वो रिवर्सिबल हो जाएगा, यानी कि एक टाइम ऐसा था कि जब एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा था तो फिर ये क्या हो रहा था, पिस्टन नीचे आ रहा था, बट एक टाइम ऐसा हो कि जब अपना P ज्यादा रहेगा तो पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, यानी फिर ये प्रोसेस कैसा हो गया, रिवर्सिबल हो गया, समझा कि नहीं। तो ये बात हमेशा याद रखना, इनफाइनाइट कंडीशन के लिए ऑलवेज रिमेंबर दैट कि प्रोसेस में बी रिवर्सिबल, ठीक है, तो ये बात अच्छे से समझ के रखनी है। तो ये कंडीशन एक से दो बार वीडियो को रिवाइंड करो, बहुत हार्ड नहीं है यार, बहुत चिंदी है, तो इस चीज को समझ के रखो, सब चीजें चिंदी होती हैं, हम उन्हें खुद हार्ड बनाते हैं, तो अगर हम खुद से हार्ड बनाएंगे तो फिर दुनिया ही हार्ड है, फिर पढ़ो ही मत, बहुत हार्ड, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो फिर हो गया मानते रहो बहुत हार्ड, मैं तो बोलता हूँ बहुत सिंपल, बस सिंपल सा यही पे है कंसेप्ट, ठीक है। तो चलो आगे पढ़ेंगे अभी हम लोग यहाँ पे, टीचर ऑलवेज रिमेंबर दैट कि प्रोसेस में बी रिवर्सिबल, ठीक है, तो ये बात अच्छे से समझ के रखनी है। तो ये कंडीशन एक से दो बार वीडियो को रिवाइंड करो, बहुत हार्ड नहीं है यार, बहुत चिंदी है, तो इस चीज को समझ के रखो, सब चीजें चिंदी होती हैं, हम उन्हें खुद हार्ड बनाते हैं, तो अगर हम खुद से हार्ड बनाएंगे तो फिर दुनिया ही हार्ड है, फिर पढ़ो ही मत, बहुत हार्ड, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो फिर हो गया मानते रहो बहुत हार्ड, मैं तो बोलता हूँ बहुत सिंपल, बस सिंपल सा यही पे है कंसेप्ट, ठीक है। तो चलो आगे पढ़ेंगे अभी हम लोग यहाँ पे, फीचर यहाँ पे जो दिख रहा है फीचर रिवर्सिबल, मतलब फीचर ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है, तो ये समझना है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चार फीचर्स है, एग्जाम में 3 मार्क्स को पूछेगा, ठीक है, तो ये बात देख लेना, मोस्टली हमेशा 2 मार्क्स को पूछता है, मे बी 3 मार्क्स को भी पूछ सकता है, बोर्ड वाले के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये बात अच्छे से आपको यहाँ पे समझ के रखनी, सो ऑलवेज रिमेंबर दैट ये फीचर्स कभी भी एग्जाम में कितने भी आ सकते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो पहला प्रोसेस क्या है, ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्सेस डिफर्स बाय एन इनफाइनिटेसिमल अमाउंट। देखो मैं एक चीज आपको सिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो ये मान लो अपना क्या था, बीकर था, ठीक है, यहाँ पे समझना अच्छे से, या फिर इसी में समझा देता हूँ, मैं इसी में समझा देता हूँ, अच्छे से ध्यान देना, इसे मैं करता हूँ डिलीट और इसी में समझा देता हूँ कि भाई ड्राइविंग फोर्स क्या है एंड अपोजिंग फोर्स क्या है, ध्यान देना अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो यहाँ पे समझते हैं अभी कि भाई एग्जैक्टली ड्राइविंग फोर्स क्या होता है और अपना यहाँ पे जो अपोजिंग फोर्स क्या होता है। देखो तो ये जो अपना यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से, ये जो यहाँ पे अपना मॉलिक्यूल्स है, गैस मॉलिक्यूल, तो ये गैस मॉलिक्यूल हमें हमेशा अपने सिस्टम को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, कुछ भी हो जाए अपना सिस्टम हारना नहीं चाहिए, हमेशा अपना सिस्टम जीतना चाहिए, यानी सिस्टम हमेशा फोर्स अप्लाई करना चाहिए, प्रेशर अप्लाई करना चाहिए पिस्टन पे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो सिस्टम यहाँ पे ऑलवेज
प्रेशर क्या करेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा और इस प्रेशर की वजह से अपना ये जो पिस्टन ही ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, जो अपना यहाँ पे सिस्टम प्रेशर अप्लाई कर रहा है, यानी कि जो अपनी गैस मॉलिक्यूल्स हैं ये जो प्रेशर अप्लाई कर रही हैं, ठीक है, तो ये हो गया, ये ड्राइविंग फोर्स हो गया। मतलब ड्राइविंग फोर्स जो यहाँ पे है, ड्राइविंग फोर्स ड्यू टू प्रेशर, ड्यू टू प्रेशर, ये बात ध्यान रखना अच्छे से, ड्यू टू प्रेशर अप्लाइड बाय यहाँ पे ध्यान देना, अप्लाइड बाय सिस्टम। ठीक है, किसके अप्लाइड बाय, सिस्टम, जो सिस्टम अप्लाई करता है उसकी वजह से जो फोर्स अप्लाई हुआ, ठीक है, तो इसे हम ड्राइविंग फोर्स कहते हैं। मतलब सिस्टम ने अपने आप को बचाने के लिए कि कोई इसे कंप्रेस ना करने पाए, तो इसने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया ऑन दी पिस्टन, यानी प्रेशर अप्लाई किया ऑन दी सिस्टम, ऑन दी पिस्टन। तो इस प्रेशर की वजह से जो फोर्स अप्लाई हुआ उसे हम ड्राइविंग फोर्स कहते हैं। बट अगर मान लो बाहर से कोई फोर्स ही नहीं होता, तो क्या अपने सिस्टम को फोर्स अप्लाई करना पड़ता पिस्टन के ऊपर, तो नहीं करना पड़ता। बट बाहर से कोई ना कोई तो फोर्स है जो कि ये उल्टा अगेंस्ट काम कर रहा है अपने पिस्टन पे, मतलब ये पिस्टन पे काम कर रहा है, तो ये बाहर से फोर्स आ रहा है ना, और इस फोर्स के अगेंस्ट अपना ड्राइविंग फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, अपना ड्राइविंग फोर्स, यानी कि ये कौन सा फोर्स हो गया, अपोजिंग फोर्स हो गया, जो कि अपने वाले सिस्टम के फोर्स को ये अपोज करता है। ठीक है, यानी कि जो पिस्टन का फोर्स है ये अपोजिंग फोर्स है। ठीक है, यानी कि अपोजिंग प्रेशर बोलो, अपोजिंग फोर्स बोलो, एंड ये अपना ड्राइविंग फोर्स है। तो ऑलवेज रिमेंबर इसके। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, फिर द प्रोसेस कैन बी रिवर्स्ड बाय एन इनफाइनेटेसिमल चेंज। वही बोला मैंने, थोड़े से चेंज से, थोड़ी सी कंडीशन को चेंज करने से अपना प्रोसेस रिवर्स हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना अच्छे से। और जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है ये बहुत स्लो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने ये चैप्टर नंबर 4 थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स वाले में भी पढ़ा था। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है, एंड ऑफ एवरी स्टेप जो प्रोसेस होता है ये हमेशा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम को ही मेंटेन करता है, यानी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम ही अटेन करने वाला है, चाहे जो भी हो जाए। तो ये हमेशा अच्छे से आपको याद रखना है। नाउ अभी हम लोग के यहाँ पे कुछ रिलेशन देखनी है, बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है ये एग्जाम में 3 मार्क्स तो पूछ सकती है, 2 मार्क्स